My comment is about the special newborn care unit fire at Kamla Nehru Hospital भोपाल इज कि ये कोई नया केस नहीं है, ये हमारे यहाँ होते रहता है और हम लोग को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता इससे। हम क्या करते हैं, कुछ एक्स ग्रेसिया हम चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि 4 लाख रुपया पर बच्चा दे दिया जाएगा। मेरा कमेंट तो ये है कि अभी जो आप 16 लाख रुपया दे रहे हैं और जो जान का नुकसान हुआ, अगर ये पहले ही मिटिगेशन वर्क पे खर्च हो गया होता तो ये सिचुएशन ही नहीं आता। दैट्स इसीलिए आप हैं ना, आग लगने के बाद तो एक पागल भी उसमें पानी डालेगा, इसमें मैनेजर की क्या ज़रूरत है, राइट? कि जी हमने 8 फायर टेंडर बुलवा लिए और आग बुझवा, दैट इज़ नॉट अ पॉइंट। आग लगने के बाद एक पागल भी उसमें पानी डालेगा। मैनेजर तो वो है जो डिसास्टर आने से पहले उसका डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बना करके लागू करके रखता है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, ये पुराना फायर के केसेस हैं हॉस्पिटल में। कटक शिशु भवन हॉस्पिटल में फायर हुआ था और बहुत सारी जानें चली गई थी। भुवनेश्वर में एक हॉस्पिटल में फायर हुआ था जिसमें 22 जानें चली गई थी। एरवाडी मेंटल असाइलम हॉस्पिटल हुआ था जिसमें 28 लोगों की जान चली गई थी। कोलकाता एक आमेरी हॉस्पिटल है, वो तो वर्ल्ड वाइड इनफेमस है, जिसमें 89 लोगों की जान चली गई थी। पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर जिसमें 4 बच्चों की जान चली गई थी। और कल के इस हॉस्पिटल में कमला नेहरू हॉस्पिटल भोपाल में जिसमें 4 बच्चों की जान चली गई। मैं तो कहता हूँ कि आप अभी सस्ते में छूट गए हैं। अगर आप सोचिए, वहाँ पे 40 बच्चे थे, 40 जा सकते थे, है ना? तो अगर आप तैयारी नहीं करेंगे आपदा से बचने के लिए, नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गाइडलाइन है कि हर हॉस्पिटल का डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान एक क्वालिफाइड डिसास्टर मैनेजर से बनवा करके लागू करना है। सबको पता है कि ऐसा एक गाइडलाइन है। नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाले गाते रहते हैं इसको, हम लोग भी प्रचार करते रहते हैं, लेकिन बनवाया क्या किसी ने? अब पॉइंट ये है, बहुत सारा मैंने देखा मीडिया में कि जी जो फायर ऑफिसर जिसने ऑडिट किया था उसको उस पर मुकदमा चलाते हैं। मेरा पॉइंट है कि अच्छा ये बताइए कि जो फायर अथॉरिटी या जिसने एनओसी दिया उस पर मुकदमा चलाते, तो मेरा पॉइंट ये है कि अच्छा ये बताइए, अगर आरटीओ ने हमें ड्राइविंग लाइसेंस दिया और हम गाड़ी चला के एक्सीडेंट कर देते हैं तो मुकदमा किस पे चलना चाहिए, आरटीओ पे या मुझ पे? मुझ पे चलेगा ना। सिंपल बात है यही, और यही होना चाहिए, प्रैक्टिकली यही होना चाहिए कि जिसका परमिसेस है, जो उसका मैनेजर है, जो उसका ऑनर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर आपको ऑडिट करके बताता है कि जी आप पॉइंट नंबर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, आप मानेंगे तब ना। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट आपको बता रहा है कि जी ये गाइडलाइन है, डिसास्टर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट को बुलाइए, आप एक क्वालिफाइड आदमी को डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनवाइए, उसको लागू करिए। आप नहीं कर रहे हैं। तो मेरा कमेंट ये है कि डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान एक क्वालिफाइड डिसास्टर मैनेजर से बनवा करके उसे लागू करवाइए। साल में कम से कम 4 मॉक ड्रिल करवाइए। उस डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान की एक कॉपी डीडीएमए में सबमिट करवाइए, तो जाकर के ये आपका जो डिसास्टर रिस्क रिडक्शन का साइकिल है वो चालू होगा। अदरवाइज अभी सीएम साहब ने कर दिया है अनाउंसमेंट कि पूरे भोपाल में नहीं, पूरे राज्य में जितने भी हॉस्पिटल हैं वो सबका फायर ऑडिट करेंगे। फिर थोड़े दिन के बाद सब भूल आ जाएंगे। कई राज्यों में हुआ, हर बार जिस राज्य में भी फायर होता है, जैसे पीछे महाराष्ट्र में हो रहा था तो महाराष्ट्र के सीएम ने भी कर दिया, है ना? तो ये यही कहा उन्होंने कि जब सारे हॉस्पिटल का, तो ये केवल जिस समय आग लगता है उस समय कुआं खोदते हैं, उसके बाद किसी को कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरा तो यही कमेंट था। थोड़ा हार्श है लेकिन ये फैक्ट है, क्योंकि मैं ग्राउंड पे काम करता हूँ। थैंक यू।